हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मार्केट का सीन देखते हैं जहाँ पर फेंग और वही लड़की दिखाई जाती है और इस लड़की का नाम हमें कैलिन बताया जाता है। और यहाँ के सभी शॉपकीपर चिल्ला रहे थे कि हमारे पास हार्ब्स है और पिल्स हैं जो आपकी कल्टीवेशन को बढ़ा सकती हैं। ये सब देखकर फेंग कैलिन से कहता है तुम्हारे लोग अभी अभी व्यापार करना सीखे हैं, धीरे धीरे जाकर इनके अंदर इम्प्रूवमेंट आने लग जाएगी। कैलिन फेंग को एक क्रिस्टल दिखाती है और उसे बताती है हम सभी इस क्रिस्टल से ट्रेड करते हैं। वो क्रिस्टल फेंग को दे देती है और फेंग को बताती है इस दुनिया के अंदर 7 मेजर सेक्ट की बहुत सारी ब्रांचें हैं जो कि कैनन माउंटेन के विकास एरिया में है। और वो बताती है वहाँ जितने भी मौजूद लोग हैं वो मेजर सेक्ट की रिस्पेक्ट करते हैं। और ये सुनने के बाद फेंग कैलिंग से मेजर सेक्ट के नाम पूछता है और ये सुनकर कैलिंग मेजर सेक्ट के नाम बताने लगा। और ये सुनकर कैलिंग उसे सबसे पहले बताती है शॉर्ट क्लैन, गोस्ट क्लैन और ऐसे करते करते सारे क्लैनों के नाम बता देती है। ये सुनने के बाद फेंग कहता है ये जगह बहुत ज्यादा अच्छी होगी, हम यहाँ ओरिजिनल गेम के बारे में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसका कैलिंग बताती है कि कैनन माउंटेन यहाँ 7 सेक्ट से बहुत सारे डिसाइवर आते हैं और इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इसके बाद फेंग अपना कैमरा निकाल लेता है और फेंग कैमरा निकालते के साथ ही रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है। और ये देख के कैलिंग कहती है ये क्या है और वो फेंग से ले लेती है और वो रिकॉर्डिंग करने लगती है। और ये कैमरा देख के कहती है ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और इसके बाद फेंग कैलिंग को बताता है ये कैमरा फिर कैलिंग उसे कैमरा वापस कर देती है। जब ये दोनों आगे जा रहे होते हैं तो उन्हें फाइटिंग की आवाज आती है तो फेंग और कैलिंग वहां जाते हैं। और जब वो दोनों आगे जाके देखते हैं एक बंदा दूसरे को बहुत बेरहमी से मार रहा था और वो बंदा उसे मारते उसका स्टोरी बैग मांग रहा था। और ये देखकर फेंग उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है मगर कैलिंग उसे रोक लेती है। और कैलिंग कहती है तुम बेकार के प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। और उसी बंदे को एक बंदा रोकने आता और वो कहता है कि प्लीज यहाँ तबाही मत करो, मगर वो बंदा उस बंदे को भी जख्मी कर देता है। और ये देखकर फेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उस आदमी को जाके एक मारता और वो किक की वजह से जमीन पे लगड़ता हुआ चले जाता है। और वो आदमी कहता है तुम हो कौन, तुम मुझसे फाइट करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। और वो आदमी फेंग से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो आदमी जो पीट रहे थे उस बंदे का साथ देने लगा और फेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखने के बाद फेंग गुस्से के अंदर उस आदमी के ऊपर अपना हल्का सा पंच करता है और वो आदमी हमारे ढेर हो जाता है। और फिर फेंग उन दोनों को अपनी ओरा की मदद से दूर चटा देता है और मार मार के बुढ़ता बना देता है। और फेंग के पास कैलिंग आई थी और कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था बेकार के लफड़ों में नहीं पड़ना। और ये सुनने के बाद फेंग कहते तो हम मामूली से आदमी थे। और ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। फिर कैलिंग फेंग को समझाने लगती है। कैलिंग फेंग को कहती है अगर आइंदे के बाद तुम ऐसा कुछ भी देखो तो उनके मामले के अंदर नहीं पड़ना, ये कल्टीवेशन वर्ल्ड है, यहाँ ताकत को देखा जाता है, यहाँ कोई रेम नहीं दिखाया जाता, यहाँ सिर्फ ताकत दिखाई जाती है। इसके बाद ये दोनों आगे चलते हुए मून पैलेस के रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और कैलिंग कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ रेस्ट करो। ये देखकर फेंग उसका शुक्रिया अदा करता है और लिंजी उसे अंदर लेके चल जाती है। जब फेंग अंदर जा रहा होता है तो उसकी अपनी तस्वीर देखता है और ये देख के बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता है क्योंकि वो तस्वीर देखने में बिल्कुल फेंग की नहीं लग रही होती है। और उस पेपर में लिखा हुआ होता है फेंग को पकड़ने वाला यानी ड्रैगन सोल्जर को पकड़ने वाला उसे 1000 क्रिस्टल मिलेंगे। और फेंग इन सब बातों को इग्नोर करते हुए अंदर चले जाता है। और रेस्टोरेंट के अंदर देखते हम कैलिंग कुछ खाना खा रही थी और फिर हम फेंग को देखते हैं अलग ही रूम में वहाँ से नीचे उतर रहा था और फेंग ने इसी दुनिया के कपड़े पहने थे और जिसके अंदर फेंग बहुत ज्यादा क्यूट और हैंडसम लग रहा था। और फिर फेंग वहाँ से बाहर जा रहा होता है और ये देख के कैलिंग उसे रोक लेती है और कहती है वो कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे लग रहा है तुम मुझे पीछे छोड़ के जा रहे हो। और फेंग के पास उनके कहता है मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा था कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। और ये सुनकर कैलिंग कहते हैं तुम ये तो नहीं बोल के तुमने वादा किया था तुम कोटेस पहले से एक टोकन मुझे दोगा। और ये बात सुनकर फेंग उसे पेपर देता और उसके अंदर लिखा हुआ था मैं फेंग कैलिंग को एक कोटेस मैन का टोकन दूंगा। और उसके बाद फेंग अपनी कार के अंदर बैठ के वहाँ से चले जाता है। और कैलिंग गुस्से में कहती है कि मुझे अकेला छोड़ के यहाँ चला गया। वो फिर हंसते हुए कहती है कि ये जहाँ भी जाएगा मुझे पता चल जाएगा क्योंकि कैलिंग ने फेंग के ऊपर एक ट्रैकिंग मार्क छोड़ दिया था। और वो फेंग को डिटेक्ट करते हुए उसे ढूंढने की कोशिश करती है मगर फेंग डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था। और इसके बाद फेंग को देखते हैं और फेंग कई कार में बैठ कर कहीं जा रहा था और फेंग कहता है कि ये लड़की मेरे साथ छोटी ट्रिक्स कर रही है, उसे नहीं पता मेरी ट्रिक कितनी ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद फेंग अपनी पावर के जरिए वो निशान मिटा देता है और इसकी वजह से मेरा पता नहीं लगा सकती और आखिरकार मैं ड्रैगन किंग का लीडर हूँ, इसी वजह से मुझे कोई भी आसानी से चकमा नहीं दे सकता। इसके बाद फेंग कहता है 3 पहाड़ों को पार करने के बाद आखिरकार मैं इसका क्लैन पहुंच जाऊंगा। इसके बाद मैं उनके क्लैन को ज्वाइन कर लूंगा ताकि मैं अपने दोस्तों को ढूंढ सकूं। और इसके बाद वो जंगल से गुजर रहा होता है और अपनी कार में आराम कर रहा होता है तब उसे एक बच्ची की आवाज आती है जो कि मदद मांग रही होती है। और ये आवाज सुनकर फेंग कहते हैं जरूर कोई ना कोई खतरे में है। और तभी फेंग अपनी कार को नीचे रोक देता और उस आवाज के पीछे भागने लगता है। और फेंग कहता है मैं कभी भी किसी के साथ गलत नहीं होने दे सकता। और इस तभी हमें एक बच्ची का सीन दिखाया जाता है जो कि वो रो रही होती है और वो 2 आदमी कहते हैं तुम हमारे साथ हमारे मास्टर के पास चलो ताकि वो अपनी कल्टीवेशन बढ़ा सके। और ये सुनने का वो बच्ची कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी। ये सुनने का वो दोनों आदमी उस बच्ची को जबरदस्ती अपने साथ लेके जा रहे होते हैं और तभी फेंग आ जाता है और उन दोनों के ऊपर प्रिकन से हमला करता और कहता है इस बच्ची को छोड़ दो। और ये देखने के बाद फेंग से डर के वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर फेंग उस बच्ची के पास आता है और बच्ची अभी फेंग से डर रही होती है मगर फेंग अपनी पावर के साथ उसकी ब्लीडिंग को रोक देता है और कहता है देखो मैंने तुम्हारा खून रोक दिया
है, देखो मैंने तुम्हारी चोट को ठीक कर दिया है और मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, देखो। और तभी वहाँ एक ओल्ड मैन आ जाता है और उस ओल्ड मैन का रैंक मास्टर ज़्यू होता है और वो कहता है कि तुम इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो और तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे डिसाइपर को मारने की, और कहता है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो यहाँ से चले जाओ। ये बात सुनने के बाद फेंग कहता है गुस्से में, यहाँ जो भी एरा गिराता हो खुद को मास्टर कहता है। और ये बात सुनने के बाद ओल्ड मैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पावर का यूज करके फेंग के चारों तरफ घूमने लगता है। और ये देखकर फेंग कहता है यहाँ के लोग कितनी स्मॉल ट्रिक यूज करते हैं। वो अपनी चेस्ट के ऊपर एक कैमरा लगा लेता है ताकि वो ओल्ड मैन के स्पीड को डिटेक्ट कर सके। वो ओल्ड मैन फेंग के ऊपर अपनी विंड ब्लैक से अटैक करता है। वो मास्टर अनीशा आते हैं और कहती है यही डिजर्व करता था। और फिर वो देखते हैं कि फेंग को कुछ भी नहीं हुआ था और उस बच्चे को उसने उस हमले से बचा लिया था। और ये देखकर मास्टर भी बहुत ज्यादा शौक होते हैं और फिर उसके मास्टर के पास बढ़ता है और कहता है तुम्हारी ट्रिक बस सफाई करने के काम में आ सकती है। और ये देखने के बाद वो ओल्ड मैन कहता है कि कल्टीवेशन के हाई लेवल पे तो नहीं है। और ये सोचते वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है और फेंग के और वो ओल्ड मैन अपनी कोई पावरफुल टेक्निक का यूज करने की कोशिश करता है। और इसके बाद वो अपना बहुत ज्यादा ताकतफुल अटैक इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। और ये देखने का फेंग कहता है तुम जो भी कर रहे हो जल्दी, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं तुम्हारे अटैक का इंतजार करूंगा। और ये बात सुन के मास्टर कहता है मुझे काउंटडाउन होकर इस अटैक को क्रिएट करना होगा, वरना मैं इस ट्रिक से हार जाऊंगा। मुझे ऐसे ना कैसे करके भी मुझे इससे जीतना होगा। मैं वो अभी भी अपनी ट्रिक इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। मैं वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि फेंग कितना ज्यादा ताकतफुल है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर फेंग उसके पीछे आ जाता है। और इसके बाद फेंग अपना एक पावरफुल पंच मारता है और उसकी धोबी और उस बुड्ढे को कपड़ों की तरह धो देता है। और फिर फेंग कहता है अगर आइंदा के बाद तुम ऐसी कोई गलती मुझे करते हुए नजर आए तो मैं तुम्हें वही जान से मार दूंगा। और इसके बाद हमें एक जगह समाधि दिखाई जाती है जहाँ हमें पता चलता है इस बच्चे के साथ इसके दादा अजीज भी थे मगर उन लोगों ने उसके ग्रैंडपा को मार दिया। फेंग उस बच्ची को शांत करवाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ देता हूँ। और वो बच्ची कहती है मेरे दादा के बाद मेरा कोई परिवार नहीं है और ना कोई घर है। और इसके बाद फेंग सोच में पड़ जाता है और फेंग सोचता है मुझे रोज और अपने साथी को ढूंढना है, उसकी ऐसे मुझे अपने साथ नहीं लेके जा सकता। और इसके बाद वो बच्ची कहती है बड़े भाई आपने मेरी बहुत मदद की है और आपने मेरे ग्रैंडपा की समाधि भी बना दी है और मेरे लिए अच्छा ये होगा आप मुझे यहाँ अकेला छोड़ दें, आपके एहसानों का बदला मैं अपने सेकंड लाइफ में चुका दूंगी। और फेंग उस बच्ची को इमोशनल होते हुए टच करता है और उसे पता चलता है कि फेंग उस बच्ची के पास आईसी पावर है। और फेंग समझ जाता है ये लड़की एक कल्टीवेटर है, जब भी मास्टर ली उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था ताकि उसकी वो स्पेशल पावर को चुरा सके। और इसके बाद वो सोचता है जितने भी इमोर्टल गेम है वो कल्टीवेटर के बारे में जाने जाते हैं, इसी वजह से वो लोग ऐसे कल्टीवेटर को ढूंढते हैं। और इसके बाद वो बच्ची फेंग से कहती है मैं आपकी तरह कल्टीवेशन करना चाहती हूँ और आपकी तरह पावरफुल बनना चाहती हूँ, भले वो कितना भी हार्ड हो। और फेंग कहता है तुम आगे जाके एक बहुत बड़ी कल्टीवेटर बनोगी। इसके बाद फेंग उसे बताती एक नियर स्काई क्लेन में मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। और इसके बाद वो बच्ची कहती है कि स्काई क्लेन बहुत ज्यादा फेमस है, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे? और फेंग कहता है क्यों नहीं, तुम्हें वो फौरन एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि तुम एक जीनियस गर्ल हो। और वो लड़की कहती है जीनियस क्या होता है? और उसके बाद फेंग बताता है तुम एक अच्छी लड़की हो और उसके बाद अच्छी पावर हो। और फेंग बताता है तुम तो एक अच्छी भी हो, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो। और इसके बाद वो इमोशनल होकर फेंग का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपना भाई बना लेती है। और इसके बाद फेंग अपनी रिंग के अंदर से फायर ट्रैकर निकालता है। उसके बाद उसे वो ऑन करता है और उस बच्चे के साथ उसके पास जाने लगता है। और जैसे वो ऑन हो जाता है उसके अंदर से बहुत ज्यादा पटाखे निकलते हैं। और ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसने ये सब कुछ पहली बार देखा था और फेंग ने उसके ग्रैंडफादर के नहीं किया था। और ये देखकर वो लड़की फेंग के गले लग जाती है। और इसके बाद फेंग फिर से अपनी रोजी और अपनी ड्रैगन टीम को याद करता है और कहता है मैं जल्द से जल्द अपनी ड्रैगन टीम को ढूंढूंगा। और इसके बाद ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।